इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरखेला। उन खबरों पर बात करेंगे जिन पर आज पूरे दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। कतर की जेल में भारतीय नौसेना के 8 कर्मी बंद हैं और इनकी तरफ से याचिका भी दायर की गई थी। इस पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही भारत सरकार से भी गुहार लगाई गई थी कि उन्हें जल्द ही जेल से रिहा किया जाए और भारत सरकार इसमें कदम उठाए। तो इस पूरे मामले को लेकर खबर निकल कर सामने आई है वो ये कि अब जल्द ही इन 8 कर्मियों को बाहर निकाला जाएगा, जिसके लिए प्रोसेस चल रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों के जरिए दायर की गई अपील पर कतर की एक अदालत ने 3 बार सुनवाई की है। पूर्व कर्मियों की तरफ से उन्हें मिली मौत की सजा के खिलाफ कतर की अदालत में अपील दायर की गई थी। बागची ने कहा कि भारत उन्हें सकुशल वापस लाने के लिए काम कर रहा है। 8 पूर्व कर्मियों को जासूसी के मामले में जेल में बंद किया गया है। अरिंदम बागची ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि कतर के शासक ने 18 दिसंबर को देश के नेशनल डे के मौके पर भारतीय नागरिकों समेत कई सारे कैदियों को माफ किया, मगर भारतीय पक्ष को अभी ये नहीं मालूम है कि जिन लोगों को माफ़ी मिली है उनकी पहचान क्या है, कि क्या काफ़ी माफ़ी हासिल करने वाले लोगों में वो भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मी भी शामिल हैं जिन्हें कतर में फांसी की सज़ा का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते आगे, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण भेजे जाने का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस को भी निमंत्रण भेजा गया है और इसके साथ ही सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी ये न्योता भेजा गया है। इस न्योते भेजने के बाद से ही कांग्रेस में काफी हलचल है और कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को निमंत्रण मिलने पर पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने निमंत्रण के लिए आभार जताया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने हमें न्योता दिया है। आमंत्रित करने के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। आगे देखते हैं। सूत्रों के मुताबिक खड़गे, सोनिया गांधी और चौधरी को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण भेजा गया था। समारोह के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और HD देवगौड़ा को भी निमंत्रण मिला है। सूत्रों का कहना है कि राम मंदिर ट्रस्ट अन्य विपक्षी नेताओं को भी निमंत्रण भेजने की तैयारी कर रहा है। चलिए बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली वासियों को सुविधा देने के लिए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया। फैसला ये कि अब बस में अगर आपको टिकट लेना है तो आप व्हाट्सएप के जरिए ये टिकट ले सकते हैं। इस प्रणाली की शुरुआत जल्द होने जा रही है। जी हां, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि इसके अलावा सिंगल जर्नी टिकट सिस्टम भी पाइपलाइन में है, जिससे यूजर्स ऑटो, मेट्रो टिकट और बस टिकट बुक कर सकते हैं। हाल ही में सरकार ने एक बयान में कहा था कि दिल्ली में अनुमानित 40 लाख लोग बसों में यात्रा करते हैं और 2025 तक ये संख्या 60 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके आगे उन्होंने कहा कि डिजिटल टिकटिंग प्रणाली नकदी के लेन देन में होने वाली चोरी पर अंकुश लगा सकती है। अधिकारियों ने पहले बताया था कि व्हाट्सएप आधारित बस टिकटिंग प्रणाली दिल्ली मेट्रो में इस्तेमाल होने वाली प्रणाली के जैसे ही काम करेगी। बढ़ते आगे, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह को जहां एक और WFI का अध्यक्ष बनाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस फैसले को लेकर कुछ लोग नाराज नजर आ रहे हैं। जी हां, पहलवान साक्षी मलिक ने इस पर अपनी नाराजगी आंशिक रूप से जाहिर की है और उन्होंने ये ऐलान भी किया है कि अगर उनके करीबी संजय सिंह को ही अध्यक्ष बनाना था तो फिर उन्होंने इतना सारा खेल क्यों किया। यानी कि कहीं न कहीं दबे शब्दों में उन्होंने इस पूरे फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर की और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अब पहलवानी से संन्यास ले रही हैं। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया।
भारत में एक बार फिर से कोविड का कहर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर लगातार कोविड के मामले सामने आ रहे हैं। 11 देशों में कोविड ने धीरे धीरे अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि इसका असर 40 देशों में है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर भी अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोविड के कई केस देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर जिस तरीके से जो सिम्टम्स निकल कर सामने आ रहे हैं, सर्दी, खांसी और उसके साथ ही शरीर में हल्का सा दर्द लोगों को महसूस हो रहा है क्योंकि ठंड है। और ऐसे में लोगों का ये कहना है कि ये जो उनको दिक्कतें आ रही हैं, ये उन्हें लग रहा है कि इस सर्दी की वजह से है, लेकिन डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि अगर आपके शरीर में या आपको इस तरीके से सिम्टम्स नजर आते हैं तो आप इस पर ढिलाई ना बरतें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। कोरोना वायरस की वजह से लोगों के बीच एक बार फिर से डर का माहौल है। कोविड के नए वेरिएंट JN1 ने भारत में भी दस्तक दे दी है। कोरोना वायरस के नए JN1 वेरिएंट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे काफी गंभीरता से लिया है। राजधानी दिल्ली वासियों को अभी ठंड से निजात नहीं मिलेगी। जहां ये कहा जा रहा था कि 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के बाद से ही ठंड थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर ये ऐलान किया है कि शुक्रवार यानी कि आज दिल्ली में हल्की बारिश होगी और बारिश होने के बाद ठंड काफी बढ़ जाएगी। तो ऐसे में लोगों को थोड़ा सा सहज कर रहने की जरूरत है। दिल्ली में ठंड काफ़ी बढ़ गई है। हालांकि दोपहर के समय हल्की धूप खिली रहती है, लेकिन इसके बावजूद शाम और सुबह के वक्त ठंड काफ़ी बढ़ गई है। रात के समय बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना बताई जा रही है। बारिश के बाद मौसम में कुछ बढ़त हो सकती है, यानी कि ठंड बढ़ सकती है। अनुमान है कि शनिवार को न्यूनतम तापमान बढ़कर 9 डिग्री और अधिकतम तापमान बढ़कर 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली में 27 दिसंबर तक सुबह के समय हल्का सा या मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ठंड बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये आज की कुछ ऐसी खबरें जिन पर हमारी नजर रहेगी और इन खबरों से जुड़ी अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे।